फैसला किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीज 40 पैसा लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 458 रुपए 41 पैसे का हो गया। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, 1 लीटर 520 रुपए 35 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 467 रुपए 48 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मार्केट में खाम तेल $250 फी बैरल क्रॉस कर गया। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी तवानाई जरूरतों के मामले पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खित्ते की सूरत हाल के बायस हुकूमत मजबूरन अपने मुआहदों के तहत कीमतों में इजाफा कर रही है। साइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी दी जाएगी। 3 माह के लिए 20 लीटर पर 2000 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इंटरसिटी फेयर ट्रांसपोर्ट के लिए 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए सब्सिडी देंगे। मालबरदार गाड़ियों को भी 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा। छोटे काश्तकारों के लिए 1500 रुपए वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 1500 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए 1 माह की सब्सिडी मिलेगी। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान रेलवे को भी सब्सिडी देगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 55 रुपए तक बढ़ा दी। जराये का कहना है, पेट्रोलियम लेवी रिकॉर्ड 160 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। यकम मार्च को डीजल की कीमत 280 रुपए 86 पैसे थी, जबकि पेट्रोल की कीमत 260 रुपए 17 पैसे फी लीटर थी। 6 मार्च से अब तक पेट्रोल 192 रुपए 24 पैसे महंगा किया गया। 6 मार्च से अब तक डीजल की कीमत में 239 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत की मोटरसाइकिल के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल रियायती निर्ख पर देने की तैयारियां तेज। राय के मुताबिक पहले मरहले में सिर्फ 70 सीसी मोटरसाइकिल पर सब्सिडी दी जाने का इम्कान है। 70 सीसी से जायद इंजन के मोटरसाइकिल को सब्सिडी न देने पर गौर। वजारत IT के ताउन से ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शों को कोटे पर 100 रुपए लीटर सस्ता तेल फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ जल्द पेश कर दी जाएंगी। गैर रजिस्टर्ड या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल पर सब्सिडी का इतलाक नहीं होगा। मोटरसाइकिल पर सब्सिडी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया 60% बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान की पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहा, अगर मजबूरी है तो हुकूमत टोल समेत तमाम टैक्सेस खत्म कर दे। मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस समेत सारे चालान खत्म किए जाएं। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। आज से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा, नौजवान बाहर निकले, हालात बदलने के लिए जिद्दोजहद करें। पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। पेट्रोल की कीमत 458 रुपए तक पहुंचना जुल्म है। हुक्मरान अपनी अयाशियां कम करने को तैयार नहीं। महंगे जहाज और महंगी गाड़ियां अवाम पर बोझ है। लेवी खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का हम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला समेत आला हुकाम की शिरकत।
हुकूमत की कफायतशारी पॉलिसी के तहत इकदाम का जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक कमजोर और गरीब तबके को रिलीफ देने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। जरूरी तरक्याती मनसूबों के सिवा तमाम बड़े मनसूबों पर काम रोकने का फैसला। रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। कफायतशारी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफी फरोख्त पर इजहार हैरानगी। वफाकी हुकूमत का 2 रोजा मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ का इख्तिलाफ। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज खड़े थे वहां से गुजर गए और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाजों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतजाम किया है, जो कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त होगी। अब मैं हॉर्मुज़ से 2 जहाज निकाल लाए। पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाजों को भी हॉर्मुज़ से गुजारने का इंतजाम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, अब मैं हॉर्मुज़ से तेल बरदार जहाजों को लाने में नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें शामिल हैं। जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिश की। सीज फायर के लिए अब भी हर मुमकिन कोशिश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जंग के बायस मौशी मुश्किलात का सामना है। महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में शामिल है। विफाक और सूबे तरक्की और खुशहाली के जो मंसूबे रोक सकते हैं उन्हें रोकें। फंड्स बचाकर गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर खर्च किए जाएं। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम यकीनी होगा। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म। वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की जानिब से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया गया। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। जनरल जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। अमेरिकी सदर ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डे को बरतरफ कर दिया। सदर ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को हटाने का ऐलान ट्रूथ सोशल पर किया। लिखा, डीएजी टाड ब्लांच कायम मकाम अटॉर्नी जनरल होंगी। I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ईरान का सबसे बड़ा पुल गिर रहा है और इसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब वक्त आ गया ईरान मुआहदा करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इससे पहले कोई ऐसी चीज बाकी न रहे। ईरान को मुआहदे तक पहुंचना चाहिए। सदर ट्रंप ने पुल गिरने की वीडियो सोशल मीडिया ट्रूथ पर शेयर कर दी। पासदार इनकलाब के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर ताज़ा हमले। पासदार इनकलाब के मुताबिक तेल अवीव एलात के अड्डों पर हमले किए गए। इसराइली फौज और फौजी सनती कंपनियों को तबाह कर दिया गया। इसराइली शहर पेटा टिकू पर ईरानी हमले के बाद तबाही के मनाजिर, इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदार इनकलाब का खलीज में जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। पासदार इनकलाब के मुताबिक तैयारे को कशम जजीरे के जनूब में निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जंगी तैयारा तबाह होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक ईरान का दावा गलत है। पासदार इनकलाब ने दोबारा झूठी खबर फैलाई। अमेरिकी फिजाइया का तैयारा महफूज है। ट्रंप की ईरान को पत्थर के जमाने में ले जाने की धमकी। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, पत्थर के दौर और आज के दौर में एक फर्क है। पहले मशरिक़ वुस्ता में तेल या गैस नहीं निकाली जाती थी। क्या ट्रंप और इसे लाने वाले अमरीकी वही पुराना दौर चाहते हैं? शहरी ढांचे, पुल पर हमले ईरानी अवाम को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकते। हर पुल और इमारत को दोबारा मजबूती से बनाएंगे। अमरीका की आलमी साख को जो नुकसान पहुंचा है वो कभी वापस नहीं आ सकती। ईरान के साबिक वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा, ईरान तब तहजीब का मरकज था जब अमेरिका नक्शे पर भी मौजूद नहीं था। ईरान तब भी तहजीब का मरकज था जब आप पत्थर के ज़माने में थे। तुम्हारे यूरोपीय आबाओ अजदाद चेहरे को रंग कर घूमते थे। तुम्हारे आबाओ अजदाद को कानून, रियासत और नज़्म नस्क की तालीम दी। अफसोस कि हमारी तालीम कुछ मगरूर जाहिल इन नस्लों तक नहीं पहुंच सकी।
पासदार इनकलाब का अमरीकी बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर हमला। पासदार इनकलाब का कहना है USS अब्राहम लिंकन पर कदर मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड फोर्ड को क्रोएशिया से रवाना। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर 5 रोज से क्रोएशिया में लंगर अंदाज था। 12 मार्च को जहाज में आतिशबाजी के बाद रूट तब्दील किया गया था। अमरीकी बहरिया के मुताबिक बहरी जहाज किसी भी ऑपरेशनल मिशन के लिए तैयार है। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर की अगली मंजिल जाहिर नहीं की। दुनिया आबनाए होर्मुज खुलवाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ देख रही है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सिफारती महाज पर बड़ा किरदार। ईरान जंग में मरकजी सालिस बन गया। रॉयटर्स ने खुसूसी रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ अपने असर रसूख को इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत अब दुनिया मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की जानिब देख रही है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी तवानाई बहरान और बड़ी जंग रुकवाने के लिए भरपूर जिद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती असर रसूख से भारत को तशवीश है। ईरान के पास 50% से जायद मिसाइल लॉन्चर्स और हजारों ड्रोन अब भी मौजूद हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत से मुतालिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक ईरान अब भी पूरे खित्ते में तबाही फैलाने के काबिल है। ईरान के पास अब भी नमाया मिसाइल सलाहियत मौजूद है। ईरान के पास साहिली दिफाई क्रूज मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा बरकरार है। साहिली इलाकों में मौजूद मिसाइल आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के लिए खतरा है। मशरिक़ वस्ता में तबाही और मौत को फौरी रोका जाए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान। कहा, जंग जारी रही तो इंसानी अलमिया मजीद संगीन होगा। अंधाधुंध हमलों और तबाही में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तनाज़े के असरात आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी अमन को बढ़ते खतरात पर फौरी इक़दाम की अपील। आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए सलामती काउंसिल में आज वोटिंग होगी। आपने हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई की इजाजत देने की तजवीज पर वोटिंग की जाएगी। बहरीन ने सलामती काउंसिल में आपने हुर्मुज़ को फौजी कार्रवाई से खोलने की तजवीज दी। इजलास से पहले आपने हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक 40 से जायद ममालिक ने वर्चुअल मीटिंग की। ईरान पर हमलों के बाद वसी खित्ता खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। कराची किंग्स की कामयाबियों की हैट्रिक। रावलपिंडीज को 5 विकेट से शिकस्त देकर फिर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। 198 रन का बड़ा हदफ 4 गेंद पहले हासिल किया। आजम खान के 34 गेंदों पर तूफानी 74 रन। पिंडी के फील्डर्स ने आजम खान के 3 कैच गिराए। कप्तान डेविड वार्नर की भी निस्फ सेंचुरी। रावलपिंडीज ने 197 रन बनाए। डेरिल मिचेल और सैम बिलिंग्स की निस्फ सेंचुरियां रायगा। हसन अली ने 3 और खुशदिल शाह ने 2 शिकार किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। समीर मिन्हास 82 और शादाब खान ने 69 रन की इनिंग्स खेली। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कैप्टनसी बिग इशू है और यही फायदा वार्नर ने उठाया। आज उसको पता है अपना वार्नर को कि 6 के 6 जो इनके राइट हैंडर हैं वो खुशदिल को ले आया। पावर प्ले में उसी ने 2 विकेट ली। ज्यादा क्रेडिट तो कप्तान और कोच को देना चाहिए ना। 7 बेग आता था वहां पे नंबर 4 पे। एवरेज बड़ी थी, उन्होंने आजम खान को भेजा, फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर रखा और मैच फिनिश करके गया। डेविड वार्नर की कप्तानी की तारीफ। वार्नर ने बॉलर्स को सही इस्तेमाल किया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, क्रेडिट कप्तान और मैनेजमेंट को जाता है जिन्होंने आजम खान को सूरत हाल के मुताबिक ऊपर भेजा। प्रोग्राम में अदाकार तौसीक हैदर बने मेहमान। सामना किया मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रूप धारा। आदि ने शुरका को खूब हंसाया। आदि मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटे बिखेरे गे। अंडर 19 सुपरस्टार समीर मिन्हास ने एबीडी विलियर्स को आइडियल करार दे दिया।
कोयटा के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेलने पर कहा, शुरू में विकेटें गिरी तो यही सोचा आखिर तक खेलकर मैच फिनिश करूंगा। हसन नवाज कहते हैं कोयटा को अपनी बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर करना होगी, अब हारने की गुंजाइश नहीं। फखर जमान की अपील मुस्तरद। पीएसएल टेक्निकल कमेटी ने 2 मैच की पाबंदी बरकरार रखी। गेंद की हालत बदलने के केस में लाहौर कलंदर्स के ओपनर ने पाबंदी के खिलाफ अपील दायर की थी। फखर ने टेक्निकल कमेटी के सामने पेश होकर अपना मौकफ लिया। 3 रुकनी कमेटी ने मैच रेफरी रोशन महानामा का फैसला बरकरार रखा। फखर जमान मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ मैच नहीं खेले। और मेसी होम ग्राउंड पर आखिरी मैच में जज्बाती। ज़ाम्बिया के खिलाफ मुकाबले से पहले सुपरस्टार फुटबॉलर के आंसू छलक पड़े। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में अर्जेंटीना ने 5-0 से मिलान मारा। मेसी ने भी एक गोल किया।